तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही हो गए। तो स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 9 में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द फुलेस्ट एंजल डांस विद द डेविल एपिसोड नंबर 9 को। तो वीडियो में आगे जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग जो है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। और हो सकता है कि आपको वीडियो के बीच में आवाज़ें थोड़ी सी अटक के आ जाएंगी, क्योंकि मेरा गला ख़राब है और मुझे सर्दी हो रखी है। तो प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है एपिसोड के स्टार्टिंग में यहाँ बच्चे बात कर रहे होते हैं कि जो अमाने हैं वो जो है आज स्कूल में नहीं आएगी। मैंने सुना है कि उसको ठंडी लग गई है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से यहाँ पे एक लड़की निकल के जाती है और यहीं पे जब आकर्षकुन उसको देखता है तो काफ़ी यार शौक में आ जाता है। यहीं पे जो बच्चे होते हैं ये पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार ये लड़की कौन है। यहीं पे जो ये लड़की होती है ये बोलती कि मेरा नाम अमाने लिलिया है और मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरी छोटी बहन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। तभी बच्चे बोलते कि अच्छा ये जो है लिली की यहाँ पे जो है बड़ी बहन है। तभी एक लड़का बोलता है कि आखिरकार आप जो है यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी यहाँ पे जो लिली की बड़ी बहन यानी अमाने बोलती है कि मैं यहाँ पे लिली की जगह पे जो स्कूल है उसको यहाँ पे अटेंड करने आई हूँ, क्या यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लड़का बोलता है कि ये पुरानी पॉलिसी है, नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये नहीं कर सकते। तो अमाने बोलती ठीक है, मैं यहाँ पे टीचर से बात कर लूँगी। यहाँ पे अकाने जो होता है बेचारा बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये जो है क्या करने की कोशिश कर रही है। तभी जो टीचर होते हैं वो आ जाते हैं। यहीं पे जो टीचर होते हैं ये बोलते हैं कि आखिरकार ये लड़की कौन है। तभी एक लड़का बोलता है कि ये जो लिली है उसकी जो है बड़ी बहन है और ये यहाँ पे लिली की जगह पे जो स्कूल है उसको जो है अटेंड करने आई है। यहीं पे अमाने बोलती कि आपने मेरी छोटी बहन का ख्याल रखा, आपका शुक्रिया। यहाँ पे टीचर बोलते कि यहाँ पे लिली की कोई बड़ी बहन है, मुझे तो याद भी नहीं। चलो लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन तुम उसकी जगह स्कूल अटेंड नहीं कर सकती। तभी यहाँ पे जो अमाने होती है वो एकदम से इसको याद दिलाती है कि कैसे यहाँ पे टीचर के ऊपर हमला हुआ था। जिसके बाद टीचर बोलता है ठीक है, आज के लिए तुम यहाँ स्कूल अटेंड कर सकती हो। यहीं पे जो अकाने होता है ये बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं और ये इस तरह से अटैक नहीं कर सकती मेरे ऊपर। तब यहाँ पे जो अमाने होती है ये बोलती है कि मेरी छोटी बहन ने कहा था कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे बंदे हो और मेरी छोटी बहन बीमार पड़ गई, इसलिए मैं बाहर आ पाई। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो होती है बैठ जाती है। यहीं पे जो अकाने होता है वो बेचारा काफ़ी कंफ्यूज होता है। तभी अकाने देखता है कि यहाँ पे अमाने को जो पेंसिल होता है उसमें सिक्का डालने में काफ़ी दिक्कत हो रही होती है। यहाँ पे जो अकाने होता है ये बोलता है कि कितनी अजीब बात है कि इसे पेंसिल में जो सिक्का डालना है वो भी नहीं आता और ये हंस रहा होता है। तभी एकदम से पेंसिल का सिक्का इसके साइड में से निकल जाता है और जब ये अमाने को देखता है यहाँ पे अमाने एकदम से अपना हाथ हिलाने लग जाती है। तो यहाँ पे अकाने बोलता है कि ये इस तरह से रिएक्ट कर रही है कि जैसे इसका जो हाथ है उससे जो पेंसिल है वो जो है फिसल गई थी। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे अमाने गेम खेल रही होती है। तभी जो लड़के होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे अमाने की जो बड़ी बहन है उससे हमें बात करने का कोई मौका ही नहीं मिला। यहाँ पे दूसरा लड़का बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। तभी यहाँ पे अकाने बोलता है कि अगर इनको पता चलेगा कि ये मुझे मारने आई थी तो ये जो है काफ़ी शौक में आ जाएंगे। जिसके बाद यहाँ पे जो अमाने होती है ये बोलती है कि आकर्षकुन तुम्हें लगता है कि पता नहीं कि सारे जो एंजल हैं वो जो है डेविल को मारने के लिए आई है। जिसके बाद ये आकर्षकुन को देखती है और ये कहती है लगता है कि ये हमला करने की पोजीशन में बिल्कुल जो है तैयार है और ये सीधा इसके मुंह पे बॉल दे मारती है और ये नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में आकर्षकुन यहाँ पे बैठा होता है और ये बोलता है कि उसने मुझे बाहर बुलाया है, लगता है कि वो मुझ पर अटैक करना चाहती है। तभी यहाँ पे अमाने आ जाती है और ये बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना। ये बोलता है क्या तुम वॉलीबॉल के लिए माफ़ी मांग रही हो। तो ये बोलती कि नहीं उसके लिए नहीं, उस दिन मैंने लिली पे जो है अटैक कर दिया था, इसलिए तुम मुझे माफ़ कर देना उसके लिए। पता नहीं एकदम से कैसे मैं चेंज हो गई थी।
पुलिस मुझे माफ़ कर देना, मुझे उसके लिए सही में बहुत पछतावा है। तो यहाँ पे जो अकड़सुकुन होता है ये बोलता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हमारी गलती है, हम तुम्हें जो है यहाँ पे छेड़छाड़ कर रहे थे। जिसके बाद यहाँ पे ये बोलता है कि वैसे तुम लिली से काफ़ी ज़्यादा अलग लगती हो। तो यहाँ पे जो अमाने होती है ये बोलती कि हम लोग जो बंदे होते हैं उनके शरीर में रहते हैं और उनकी जो इमोशन होते हैं हम लोग उसी तरह बनते हैं। अगर तुम्हारे इमोशन बेकार है तो हम लोग बेकार बनेंगे। हम लोग यहाँ पे जो लिली है उसके जो इमोशंस हैं उससे जो है बने हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो अकड़सुकुन होता है ये बोलता है कि अच्छा ये बात है क्या। यहाँ पे जो अमाने होती है ये बोलती कि हाँ यही जो है बात है। जिसके बाद ये बोलता है क्या तुम सही में यहाँ पे माफ़ी मांगने ही आई थी। तो जिसके बाद लिली बोलती है कि नहीं, मुझे जो है यहाँ पे कुछ और वजह से आना पड़ा। यहाँ पे अमाने बोलती है कि मैं यहाँ पे आई थी ताकि मैं इस प्लेस को देख पाऊँ इस स्कूल के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो है लिली को देखा है। वो जो है यहाँ पे जब एंजल वाले वहाँ पे रहती थी तो उसे जो है काफ़ी ज़्यादा पेन होता था और यहाँ पे आके उसे जो है यहाँ पे जो बात करने में बंदों से वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन ये उस दिक्कत को यहाँ पे इंजॉय कर रही थी। वो बहुत ज़्यादा ही बदल गई थी। इसलिए मैं यहाँ पे आई ये चेक करने के लिए कि आखिरकार वो कौन सी जगह है जिसने लिली को इतनी जो है बदल दिया है। और मैंने आके देखा कि ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। जिसके बाद यहाँ पे अकड़सुकुन बोलता है क्या तुम सिर्फ यही जानने के लिए आई थी, कहीं तुम्हारा दूसरा रीज़न ये तो नहीं था कि तुम मुझे जो है मारने के लिए आई थी, क्योंकि तुमने मेरे को मारने की 2 बार कोशिश की थी। जिसके बाद यहाँ पे अमाने बोलते कि हाँ मेरा रीज़न ये था कि मैं यहाँ पे तुमको मारने के लिए आई थी, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही यहाँ पे लिली जो है काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ गई है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि आखिरकार कैसे। जिसके बाद ये बोलती कि लगता है कि तुमको पता ही नहीं कि जो लिली है वो जो है तुम्हें कितना पसंद करती है और यहाँ पे तुम दूसरी जो वुमेन है उनके ऊपर चले जाते हो। तो जिसके बाद ये बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। तो यहाँ पे अमाने कुछ और बोले उससे पहले युका यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। जिसके बाद हम देखते कि ये तीनों मिलके यहाँ पे जो है घर पे आ जाते हैं। यहीं पे जो अमाने होती है वो भाग रही होती है, तभी यहाँ पे जो अकाने होता है वो जो होता है इसको पकड़ लेता है और ये बोलता है कि तुम कहाँ पे भाग रही हो, लगता है कि तुम यहाँ पे जो लिली है उसको अपना फेस नहीं दिखा चाहती है ना, तुम उसको नहीं बता चाहती कि आखिरकार तुम जो स्कूल गई थी। तो यहाँ पे ये बोलती कि हाँ मैं उसको नहीं बता चाहती कि मैं स्कूल गई थी। यहाँ पे अकाने बोलता है ये तो अच्छा मौका है, मैं तुम्हें यहाँ पे डांट खिला सकता हूँ, तुम जो मेरे साथ चलोगी। जिसके बाद यहाँ पे लिली गेट को खोल देती है और यहाँ पे ये तीनों इसको कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। तभी यहाँ पे जो लिली होती है ये बोलती है कि तुम्हारे साइड में कौन है। और जिसके बाद लिली यहाँ पे अमाने का चेहरा देखती है और काफ़ी यार शौक में आ जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार ये यहाँ पे क्या कर रही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों घर में आ जाते हैं और यहीं पे जो युका होती है ये बोलती कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम्हारी कोई बड़ी बहन भी है लिली। तो यहाँ पे लिली बोलती है कि हाँ चलो छोड़ो इन बातों को, तुम ये बताओ कि कहीं मेरी बड़ी बहन ने तुम्हारे लिए कोई दिक्कत तो नहीं करी। तो यहाँ पे युका बोलती कि नहीं नहीं इसने तो कुछ दिक्कत नहीं करी, उल्टा ये तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है स्कूल के अंदर। जिसके बाद यहाँ पे अमाने बोलती कि असल में मैं सोच रही थी क्यों ना मैं चेक करके आऊँ कि जहाँ पे मेरी छोटी बहन पढ़ती है वहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं ये जो है तुमको यहाँ पे जो है परेशान तो नहीं कर रही और तुम लोग कैसे बंदे हो ये भी मुझे चेक करना था। यहाँ पे जो लिली होती है ये बोलती कि अच्छा ये बात है क्या। यहीं पे जो युका होती है ये बोलती है कि तुमने हमें कोई बताया नहीं अपने बारे में कुछ भी। जिसके बाद अमाने बोलती है ठीक है मैं बताती हूँ तुम्हें यहाँ पे जो है लिली के बारे में। ये बोलती है कि इसकी जो हाइट है वो जो है 143 सेंटीमीटर है और इसका जो वेट है। इससे पहले ये बोले यहाँ पे जो लिली होती है ये बोलती कि तुम चुप हो जाओ। यहाँ पे जो अमाने होती है बोलती कि मैं चुप क्यों हूँ, मैं जो हूँ तुम्हारे बारे में बस जो इनको जानकारी तो दे रही हूँ। यहाँ पे लिली बोलती कि अच्छा ठीक है लेकिन तुम जाओ और पहले बाथरूम साफ़ कर लो। तो यहाँ पे ये बोलती कि बाथरूम साफ़ करना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और मैं गेस्ट को यहाँ पर अटेंड कर रही हूँ। जिसके बाद यहाँ पे लिली काफ़ी डरावना मुंह बना देती है और ये बोलती कि बाद में मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो यहाँ पे ये बोलती है लगता है कि मुझे पहले बाथरूम ही साफ़ करना चाहिए और ये चली जाती है। फिर लिली बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। यहीं पे जो युका होती है ये बोलती है लगता है कि यहाँ पे जो लिली है वो अभी तक ठीक नहीं हुई। जिसके बाद यहाँ पे अकाने बोलता है ठीक है मैं चेक करके आता हूँ और ये भी चला जाता है। यहीं पे हम देखते हैं कि लिली की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है और ये बोलती है कि मैं दोबारा बीमार पड़ने वाली हूँ।
चलो कोई बात नहीं, फ़िलहाल मैं उनको चाय दे देती हूँ और मैं कह दूँगी कि मैं अब जा रही हूँ आराम करने के लिए। जिसके बाद एकदम से ये बेहोश हो जाती है, लेकिन यहाँ पे अकाने आ जाता है और जो इसको यहाँ पकड़ लेता है और ये बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी जो लिली होती है वो कहती है कि तुम हाथ हटाओ। तो यहाँ ये बोलता है क्या तुम गुस्सा हो? तो ये बोलती है कि नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन तुम कल जो है यहाँ पे यूका के साथ गए थे डेट पे, है ना? तुम्हें तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। उसे तो सही जगह पता है जहाँ पे वो फ़न कर सकती है, और मुझे तो कुछ पता भी नहीं। यहाँ पे जो अकाने होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो। यहाँ पे जो अमाने होती है ये बोलती कि मैं अब और कंट्रोल नहीं कर सकती, मेरा जो इमोशन है वो जो है ओवरफ्लो हो रहा है, मुझे यहाँ पे इसको जो है बोलना ही पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पे अकाने बोलता है कि आखिरकार तुम क्या बोलने की कोशिश कर रही हो। तो यहाँ पे ये बोलती है कि तुम चले जाओ यहाँ से, और तभी हम देखते हैं कि एकदम से जो अमाने होती है वो यहाँ बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। जिसके बाद इसकी आंखें खुलती है तो ये बेडरूम में होती है। यहाँ पे जो यूका होती है ये बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे जो अट्सुको है वो जो लेके आया था, और सॉरी मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया कि तुम बीमार थी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे आराम करने के लिए छोड़ के जा रही हूँ, और मुझे घर पे काम है तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। लेकिन अगर सुकून अभी जो है यहाँ पे बैठाएगा जब तक तुम्हारी बड़ी बहन ऑफिस नहीं आ जाती। इसके बाद हम देखते कि यहाँ पे यूका आ जाती है और ये बोलते कि मैं घर पे जा रही हूँ, और ये घर चली जाती है। यहीं पे ये जो होता है कहता है कि मुझे अपने आप को पहले रिलैक्स करना पड़ेगा, और यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि आखिरकार अमाने ने मुझसे क्या कहा था, कि आखिरकार यहाँ पे लिली मेरी वजह से कैसे बीमार पड़ गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं करूँ क्या। तभी एकदम से इसको याद आता है कि यहाँ पे यूका ने कहा था इसको जो है ट्रायल रूम में इसके साथ जाने के लिए, लेकिन इसने तो मना कर दिया था। लेकिन आखिरकार यहाँ पे वो फिर मुझसे गुस्सा क्यों है। तभी इसको एकदम से लिली की आवाज़ सुनाई देती है और ये कहता है क्या क्या कुछ हुआ है। जिसके बाद इसको अमाने की बात याद आती है और अमाने बोल के जाती है कि अगर लिली को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिसके बाद ये जो होता है यहाँ पे अंदर आ जाता है, और जैसे ही अंदर आता है लिली के पास जाता है, यहाँ पे लिली इसका हाथ पकड़ लेती है और एकदम से लिली जो होती है अपनी आँखें खोलती है और देखती है कि अकड़ सुकून यहाँ पे जो है इसके सामने खड़ा है। और यहाँ पे लिली बोलती है कि वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे अकड़ सुकून बोलता है कि मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आ गया। यहीं पे जो अमाने होती है ये बोलती कि अच्छा वो बात क्या, असल में मुझे एक जो है बुरा सपना आया था। तभी यहाँ पे अमाने देखती कि इसने यहाँ पे अकड़ सुकून का जो हाथ है वो पकड़ रखा है, और एकदम से ये जो होती है इसका हाथ यहाँ पे छोड़ देती है। यहीं पे जो अकड़ सुकून होता है वो जो होता है इसके सर पे यहाँ पे हाथ लगाता है और चेक करता है कि इसको फीवर है कि नहीं है। और यहाँ पे जो लिली होती है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। तो अकड़ सुकून बोलता है कि मैं तुम्हारा फीवर चेक कर रहा हूँ, वो जो है नीचे उतर गया है। जिसके बाद यहाँ पे ये बोलती कि तुम मेरे रूम से चले जाओ। जिसके बाद यहाँ पे कहता कि मैं चला जाऊँगा, लेकिन अगर तुम्हें किसी चीज़ की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बुला सकती हो, फ़िलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ। लेकिन तुम्हें पता है कि यहाँ पे जो अमाने हैं वो जो है स्कूल में क्यों आई थी, वो जो है तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आई थी। जो भी कुछ उसने किया है वो जो है बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तो यहाँ पे लिली बोलती कि हाँ वो मेरी तरह ही सुंदर है, मैं कितनी सुंदर हूँ, वो जो है ऊपर सुंदर भी है और दिल के अंदर से भी सुंदर है, वो जो है बिल्कुल मेरी तरह है। तभी यहाँ पे जो अकड़ सुकून होता है ये बोलता है कि अगर सारे जो एंजल्स हैं वो जो है अगर तुम्हारी तरह हो जाए तो यहाँ पे जो है कितना अच्छा हो जाए। वैसे मुझे पता है कि ये जो मेरा विचार है वो जो है काफ़ी बेकार है, लेकिन फिर भी ऐसा हो जाए तो हम लोगों को लड़ाई करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। यहाँ पे लिली बोलती कि वैसे तुम सही सोच रहे हो। जिसके बाद ये बोलते कि हाँ मुझे पता है कि ऐसा होना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। फिर ये बोलते कि ठीक है चलो मैं अभी जो हूँ जाता हूँ और तुम अपना ख्याल रखना। तभी लिली होती है ये बोलती कि रुक जाओ, क्या पता मुझे दोबारा यहाँ पे बुरा सपना आए, और मैं जो चाहती हूँ कि क्या तुम मुझे अपना जो हाथ है वो पकड़ने देते हो जब तक मुझे नींद नहीं आती। तो अकड़ सुकून बोलता है कि आखिरकार तुम क्या बोल रही हो। तो लिली बोलती है कि तुम गलत मत समझो, मुझे ऐसे भी तुम्हारा हाथ पकड़ना है जब तक मैं सो नहीं जाती। तो यहाँ पे अकड़ सुकून बोलता है कि चलो ठीक है, और ये अपना हाथ यहाँ पे जो आगे कर देता है और यहाँ पे लिली इसका जो हाथ होता है वो पकड़ लेती है। लेकिन तभी जो अमाने होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है क्या तुम दोनों कुछ कर रहे थे। तो यहाँ पे लिली बोलती कि नहीं मैं तो कुछ नहीं कर रही थी। अमाने भी यहाँ पे बोलती है कि ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे काफ़ी गड़बड़ लग रही है क्योंकि मेरा जो दिल है वो जो है काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा है, और ऐसा लगता था कि यहाँ पे कुछ जो है गड़बड़ है क्योंकि मेरे दिल के अंदर तुम्हारी जो फीलिंग है वो
वो जो है आ गई है। तो यहाँ पे जो लिली होती है ये बोलती है कि आखिरकार मैं क्या कहूँ, और जिसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो लिली होती है वो जो होती है आ जाती है यहाँ पे हंटिंग करने के लिए, वो भी जो है करसुकुन के साथ, और ये लोग हंटिंग करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है कि लिली आखिरकार तुम यहाँ मुझे मिल गई, लगता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया है। तो गाइस यहीं पे जो एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।